Welcome children to Boya Creation. Let's start. English Bal Bharti Standard 4 Lesson number 2 Aesop's Fables. Fables means stories. Fables are short stories. Fables मतलब छोटी कहानियाँ that have a moral or message for us. Fables means छोटी छोटी कहानियाँ जिसमें हमारे लिए एक सीख होता है, संदेश होता है. Something to learn and keep in mind as we grow up. जो वो संदेश जो हमें सीखना चाहिए और हमको ध्यान रखना चाहिए. Most of the fables have animal characters who think and act just like human beings. बच्चों, जैसे हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, कहानियों में कैसा होता है कि एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक लड़का होता है, हाँ, तो ह्यूमन बीइंग होते हैं कहानियों में. हमने जो कहानियाँ सुनी है तो उसमें ह्यूमन बीइंग होते हैं. तो ये जो फेबल्स हैं, ये जो स्टोरीज़ है, इसमें जो कैरेक्टर है, जो हम स्टोरी सुनते हैं उसमें कैरेक्टर कौन होते हैं? राजा, रानी, लड़का, लड़की, ऐसे कैरेक्टर होते हैं. फेबल्स में क्या है? मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, जो सोचते हैं और एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, उसके जैसे वो एक्ट करते हैं और सोचते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट मैनी ऑफ द फेबल्स वेयर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसॉप. इट इज़ बिलीव्ड मतलब ऐसा माना जाता है दैट मैनी ऑफ द फेबल्स कि बहुत सारी जो स्टोरीज़ है वो ईसप नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया है. ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टोरीज़ है सबसे पहले ईसप नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया था. एसॉप लिव्ड hundreds of years ago in a country called Greece. कंट्री देश कॉल्ड ग्रीस, एक देश था जिसका नाम था ग्रीस, वहाँ पे वो रहता था. हिज स्टोरीज बिकेम सो पॉपुलर दैट पीपल पास्ड देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. हिज स्टोरीज बिकेम सो पॉपुलर, उसकी स्टोरीज़, उसकी जो कहानियाँ हैं, एसॉप की जो कहानियाँ हैं इतनी पॉपुलर, इतनी लोकप्रिय हो गई, मतलब लोगों को इतना पसंद आया, हाँ, कि वो लोग जनरेशन टू जनरेशन उसको पास करते गए. जैसे पहले हमारे परदादा को पता चला स्टोरीज़, फिर वो परदादा ने दादा को सुनाई स्टोरी, दादा ने पिताजी को सुनाई अपने, फिर पिताजी से हमने सुना, फिर हमसे हमारे बच्चे, तो ये दादा की पीढ़ी से फिर पिताजी, फिर अब हम, फिर हमसे हमारे बच्चे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्टोरीज़ पास होती आई है. Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables. बहुत सारे कहावत जो हम लोग बोलते हैं, कथन कि हम लोग मानते हैं, वो सारे ये इन कहानियों पर आधारित होते हैं, इन कहानियों पर बेस होते हैं. Here are two well-known fables. यहाँ पे दो बहुत जो प्रसिद्ध मतलब जो बहुत फेमस हो गई ऐसी स्टोरीज़ यहाँ पे दो बताई हैं. द फर्स्ट वन इज़ द स्टैग एट द पुल. स्टैग मीन्स मेल डियर. स्टैग क्या है? स्टैग किसको बोलते हैं? मेल डियर. जैसे हम ह्यूमन बीइंग में मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, यानी जेंट्स और लेडीज़ होते हैं, तो वैसे डियर में भी फीमेल और मेल, जेंट्स और लेडीज़ होते हैं. तो जो मेल डियर है उसको स्टैग बोलते हैं. तो कहानी का नाम है
पुल पर एक मेल डियर. The stag at the pool. One day, a beautiful stag came to a pool of clear water. एक दिन, one day, एक दिन, a beautiful सुंदर stag male deer came to a pool of clear water. Pool of clear water means फॉरेस्ट में क्या होता है कि जंगलों के बीच में तालाब होता है जहाँ पे सारे एनिमल आके पानी पीते हैं. तो वो पुल, वो जो पानी का जो तालाब था वो एकदम साफ पानी, उसमें साफ पानी था. तो वहाँ पे उस तालाब पर एक दिन एक सुंदर मेल डियर आता है. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, जैसे ही बेंट मतलब झुकना और टू ड्रिंक मतलब पानी पीने के लिए, जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है, ही सॉ, वो उसने देखा, हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. वो क्या देखता है? उसने अपना खुद का रिफ्लेक्शन पानी में देखा. जैसे हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं, आईने में किसको देखते हैं? जब अगर हम आईने के सामने खड़े होंगे तो हमको हमारा ही रिफ्लेक्शन दिखता है ना, हम आईने में हम ही दिखाई देते हैं. तो उस तरह जब पानी साफ होता है, एकदम साफ सुथरा होता है, तो उसमें हमको हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है पानी में भी. तो उस पानी में वो स्टैग को उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दिया. He was delighted with what he saw. जो उसने देखा, वो रिफ्लेक्शन देख के he was delighted, मतलब वो बहुत खुश हो जाता है. उसका रिफ्लेक्शन देख के वो बहुत खुश हो जाता है. Instead of drinking water, वो पानी पीने के बजाय he kept looking at his own reflection. वो सिर्फ अपना जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो छाया उसमें दिखता है पानी में, उसी को देखते रह जाता है. हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ. ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोलता है कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ. हाउ ब्यूटीफुल आर दीज कार्विंग एंटलर्स, मेरे ये सिंग, कार्विंग मतलब घुमावदार, घूमे हुए, टेढ़े मेढ़े. तो ये जो मेरे कार्विंग एंटलर्स है, घूमे हुए एंटलर सिंग है, कितने सुंदर हैं. हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, और ये मेरी सुंदरता में और भी, मेरी सुंदरता को और बढ़ाते हैं. ये एंटलर्स जो हैं, मेरे कार्विंग एंटलर्स, मेरे घूमे हुए एंटलर्स मेरी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं. हाउ ग्रेसफुल दे लुक, कितना ग्रेसफुल, कितना सुंदर, कितना आकर्षक लग रहा है ये. देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पुल, वो पुल के और नज़दीक जाता है, पानी में और थोड़ा नज़दीक जाता है. और ही एंड सॉ हिज लेग्स, और अपने लेग देखता है. रिफ्लेक्टेड इन द पुल, वो पुल में, पानी में अपना लेग देखता है. ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, उसको थोड़ा दुख होता है. उसको क्वाइट डिस्गस्टेड, थोड़ा दुख होता है, उसको बहुत अफसोस होता है. लुक एट माई लेग्स, मेरे लेग देखो, मेरे पैर देखो. अग, दे आर सो अगली, ये कितने, अगली मीन्स जो सुंदर नहीं है, जो बदसूरत होता है, जो दिखने में अच्छा न हो. ये कितने अगली हैं, बदसूरत हैं. ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट, स्पिंडली मीन्स वेरी लॉन्ग एंड थिन, लंबा और पतला, और छोटे पैर. स्मॉल फीट, छोटे पैर. मेरे पैर कितने, मेरे पैर देखो, मेरे पैर कितने लंबे, पतले और छोटे हैं. हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी legs worthy of my stately antlers. उस स्टैग सोचता है कि काश, हाउ आई विश, काश
दैट नेचर, प्रकृति ने मतलब नेचर ने मुझे मेरे आलीशान जो सींग, उसके जो बहुत अच्छे सींग एंटलर्स थे, उस सींगों के लायक मेरे को पैर दिए होते तो मेरी ब्यूटी और बढ़ जाती। सी द चिल्ड्रन, हेयर द पिक्चर ऑफ स्टैग गिवन। यहाँ पे स्टैग का पिक्चर दिया है। ये है इसके एंटलर्स है, देखो कैसे कार्विंग एंटलर्स है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल ग्रेसफुल होता है। नाउ एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, मीन्स जैसे ही वो ये सब सोच रहा था, एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, जैसे वो ये सब सोच रहा था, द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पुल। इतने में वो स्टैग को तीर के आने की आवाज़ सुनाई देती है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, और उसी समय उसको शिकारियों का स्मेल आ जाता है। जो शिकारी होते हैं ना, जो एनिमल्स का शिकार करते हैं, उनको हंटर्स कहते हैं। मतलब जो एनिमल्स को मारते हैं या पकड़ते हैं तो उनको हंटर्स बोलते हैं। तो उसी समय उसको हंटर्स का जो है वो स्मेल आ जाता है। विथ अ क्विक टर्न, और जैसे उसको स्मेल आता है और वो एरो के आने का उसको आवाज़ सुनाई देता है, एकदम क्विक टर्न, मतलब ना वो टर्न होता है। ही बाउंडेड अवे, कि वो जो तीर है वो तीर उसको लगने से बच जाता है, उससे दूर हो जाता है, वो तीर लगने से बच जाता है और तीर से वो दूर हो जाता है। His legs carried him swiftly into the forest, और उसके पैर, his legs, को तेजी से जंगल में ले जाते हैं। The hunters were hot on his trail, शिकारियों को, हंटर्स में शिकारी, वेयर हॉट ऑन हिज ट्रेल, वो स्टैग के भाग जाने पे वो उसके ऊपर बहुत, मतलब उनको गुस्सा आ गया कि ये बच गया, भाग गया करके, निकल गया। बट दे वेयर नो मैच फॉर हिज स्पीड, लेकिन शिकारी स्टैग के जितना स्पीड, तेजी से दौड़ नहीं सकते उसके पीछे। सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड, सून जल्दी ही, द स्टैग, जो स्टैग था, लेफ्ट द हंटर्स को, शिकारियों को बहुत पीछे छोड़ देता है, वो इतना आगे दौड़ के आ जाता है। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच, एकदम मतलब वो शिकारियों से बहुत दूर आ जाता है, तो वो एकदम सुरक्षित हो जाता है, हंटर से दूर और सुरक्षित हो जाता है। द स्टैग स्लोड डाउन, जैसे वो हंटर से दूर आ जाता है और सेफ हो जाता है, द स्टैग स्लोड डाउन, स्टैग स्लो हो जाता है, धीरे, यानी उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सडनली, अचानक, विदाउट रियलाइजिंग इट, उसको मतलब एहसास नहीं होता है, समझ में नहीं आता, ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट, स्टैग अपने आप को बचाने के लिए इतना तेज दौड़ता है कि उसको ये महसूस होता ही नहीं कि वो एक घने जंगल में चला गया, उसको पता नहीं चलता। There were trees with strong branches growing close together, वहाँ पेड़ थे जिनकी मजबूत शाखाएं एक साथ बढ़ रही थी। And alas, अरे, the same antlers of which he was so proud, वही एंटलर जिसके ऊपर उसको बहुत गर्व था, गॉट कॉट, मतलब वो फंस गए, इन द थिक ग्रोथ, वो झाड़ियों के ऐसे ग्रोथ में फंस गए, जो झाड़ियाँ, ब्रांचेस उसकी बड़ी हुई थी, ज़मीन से लगी हुई थी, उन झाड़ियों में वो उसके ब्रांचेस में फंस जाते हैं। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, स्टैग एंटलर्स को खूब हिलाने की कोशिश करता है और अपने आप को उससे निकालने का बहुत ट्राई करता है। बट द मोर ही स्ट्रगल, जैसे वो और कोशिश करता, उसके सींग उसमें और फंसते जा रहे थे। द मोर एंटेंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस, जितना वो ट्राई करता उसके एंटलर्स उसमें और
फंसते जा रहे थे। वंस अगेन, एक बार फिर, द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज। वापस उसको जो हंटर्स थे वो नज़दीक आते हुए उसको आवाज़ सुनाई देता है। एंड ग्रीव अफ्रेड, और उसको जैसे उन हंटर्स का आवाज़ उसको सुनाई देता है कि वो नज़दीक आ रहे हैं, वो डर जाता है। एंड ग्रीव अफ्रेड, वो डर जाता है। एट लास्ट, और मतलब लास्ट में इतना ट्राई करने के बाद, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत कोशिश करने के बाद, ही मैनेज्ड टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे। वो अपना बहुत कोशिश करने के बाद में अपने एंटलर्स को उन ब्रांचेस में से निकाल लेता है। एंड बाउंडेड अवे, और दूर भाग जाता है। I realize now that my ugly feet saved my life. अब मुझे समझ में आया, रियलाइज़ एहसास हुआ, नाउ अभी मुझे एहसास हुआ, दैट माई अगली फीट, कि मेरे अगली फीट, जो मेरे बदसूरत फीट है, उसी ने मेरी लाइफ बचाई। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स, मुझे ये जो हैंडसम मेरे एंटलर्स थे उसके ऊपर बहुत प्राउड, गर्व था। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, लेकिन आज उनकी वजह से मैं मर जाता। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, आज वो मेरे मृत्यु का कारण बनते। वेरी ऑफन, ज़्यादातर, वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। बहुत बार हम उन्हीं चीज़ों को नापसंद करते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयोगी होते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमने क्या समझा इस कहानी से? कि प्रकृति ने, भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जो दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रन, what did we learn from this story? What did we understand from this story? That we should be happy in what God has made and given to us.